हेलो क्लास 11th। उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोग सब स्वस्थ होंगे, आपने छुट्टियों को एंजॉय किया होगा और पढ़ाई पर भी ध्यान दिया होगा। हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे मोशन अंडर ग्रेविटी की, वहीं से स्टार्ट करते हैं। आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसको आपने यू वेलोसिटी से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया है, ठीक है, और एच हाइट को कवर करके वो रुक गया है, यानी कि ये उसका हाईएस्ट पॉइंट है, टॉप मोस्ट पॉइंट है, और टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होती है, 0। तो आपने देखा था कि टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट क्या होंगे, बराबर होंगे। डेट विल बी इक्वल टू यू बाई जी और इक्वल टू 2h बाई जी, ठीक है। साथ के साथ आपने देखा था जब ये बॉल बाउंस बैक होकर आएगी और इसी लोकेशन पर आएगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी इस u के, और v को हम ऐसे निकाल सकते हैं √2gh करके भी, ठीक है। और इन दोनों चीज़ों में जो कॉन्सेप्ट था, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था, ये था कि हमने फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं किया है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। एक बॉडी है जिसको आपने ऊपर की तरफ फेंका, कितनी स्पीड से, 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। आपसे पूछा गया कि हाइट मैक्सिमम बताइए, और जब बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी तो 10 मीटर फ्रॉम दी बॉटम उसकी क्या वेलोसिटी होगी, और जब बॉडी रिटर्न मोशन में आएगी और ग्राउंड से 10 मीटर ऊपर ही होगी रिटर्न मोशन में, तब भी उसकी वेलोसिटी आपको बतानी है। क्लियर है? चलिए देखते हैं। पहले एच मैक्सिमम निकालते हैं। एच मैक्सिमम कैसे निकालेंगे आपको पता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। क्लियर है? आपको पता है ऊपर की तरफ लेट हाइट एच कवर करेगा ये, ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 40, टाइम टी ले लिया मैंने, माइनस क्यों लिया, क्योंकि बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है और ग्रेविटी नीचे की तरफ लगेगी, हाफ जी टी स्क्वेयर। क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने पर इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है। तो मेरे को ये पूरा टोटल टाइम निकालना है, ठीक है। टोटल टाइम निकालने के लिए आपको पता है टाइम ऑफ असेंट कितना होता है बेटा आपका, u बाई जी, डेट विल बी 40/10, आपका कितना आ गया, 4 सेकेंड आ गया, ठीक है। इस 4 सेकेंड को यहाँ पर पुट कर दूंगा, मेरे को हाइट पता लग जाएगी, डेट विल बी 40 × 4 माइनस हाफ × 10 और 4 का स्क्वायर। क्लियर है? तो ये 160 हो गया बेटा, और ये कितना हो गया, 5 कट जाएगा इससे, और 5 × 16 यानी कि 80, ठीक है। तो 80 मीटर आपकी हाइट आ गई, और मैं कहूँ मैक्सिमम डिस्टेंस कवर इन दिस डायरेक्शन। क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, कुछ इस तरीके का मोशन है ये, आपने 40 से ऊपर की तरफ फेंका था, और ये मैक्सिमम हाइट कितनी कवर कर रहा है, 80 कवर कर रहा है, ठीक है भाई। अब वो कह रहा है कि जब बॉडी ऊपर जाएगी तो बॉटम से 10 मीटर ऊपर, लेट ये 10 मीटर है, आप बताइए इसकी पास वेलोसिटी कितनी होगी। तो देखिए बेटा, आपको वेलोसिटी निकालनी है और हाइट दे रखी है, लीजिए v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी 40 है, हो रही है क्लियर बात आपको, 2। अच्छा, बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है, तो -10, और हाइट कितनी दे दी बेटा, 10 दे दी। तो v² इज इक्वल टू ये कितना हो गया आपका, 100 × 200 माइनस 200, और ये प्लस होकर कितना आ जाएगा इधर, 1600 आ जाएगा। 40 का स्क्वायर 1600 होगा, और इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मेरी वेलोसिटी कितनी आ गई बेटा, 1400, और मैं कहूँ √1400 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो रही है बात आपको? अब जब बॉडी ऊपर जाएगी और ऊपर से वापस नीचे आएगी, तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये डिस्टेंस तो उसने 70 मीटर कवर कर ली होगी जब वो इस पॉइंट पर आएगी, क्योंकि आपको वेलोसिटी बतानी क्या है, बॉटम से 10 मीटर ऊपर, चाहे आप ऊपर जा रहे हो या फिर नीचे जा रहे हो, ठीक है। तो मतलब जब बॉडी रिटर्न मोशन में होगी बॉडी, तो उसने कितनी हाइट कवर की होगी, 70 मीटर, ठीक है। अब वेलोसिटी बताइए, तो कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं बेटा, देखिए वही वापस, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, ठीक है। ऊपर से नीचे आ रहे हैं और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, फाइनल वेलोसिटी मेरे को निकालनी है 2। ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो ग्रेविटी भी नीचे लग रही है, × 10, और हाइट कितनी है बेटा, 70। तो अगर आप गुना करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 70 × 10, 700 × 2, 1400 है ना, और v आपका कितना आ गया, √1400 मीटर पर सेकेंड। इस एग्जाम्पल से मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ वो समझिए आप। जब आप किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, यानी कि मोशन अंडर ग्रेविटी को परफॉर्म करते हैं,
तो किसी भी एक हाइट पर वेलोसिटी सेम रहती है और ये इस बात पे डिपेंड नहीं कर रही कि बॉडी अप जा रही है कि डाउन। अगर मैं इसको एक वर्ड में समअप करूं तो मैं कहूँगा कि एक लेवल पर वेलोसिटी एक होगी, इस बात का कोई मतलब नहीं है कि बॉडी ऊपर जा रही है कि नीचे, बशर्ते फ्रिक्शन क्या हो बेटा, जीरो। चलिए जो कॉन्सेप्ट सीखा है उसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं बेटा। एक टावर दे रखा है जिसकी हाइट कितनी है 15 मीटर, और आप उसकी छत पर खड़े होकर एक बॉल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हो, कितनी स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो बॉल कुछ इस तरीके का पाथ को फॉलो करती है। तो आपको बताना है कि बॉल ने कितना समय लिया नीचे आने में, और जब ये ग्राउंड से टकराएगी तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, तो देखते हैं बेटा। जब बॉडी को आपने प्रोजेक्ट किया तो बॉडी कुछ इस पॉइंट पर आकर रुक जाएगी बेटा, और यहाँ से अपने मोशन को क्या करेगी, रिवर्स करेगी। तो दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट अटेन्ड बाय द बॉल, यस और नो, क्लियर है। अब अपने को टाइम निकालना है, तो टाइम ऑफ एसेंट यहाँ से यहाँ तक का मेरे को पता है कितना है, u/g। तो अगर बेटा देखें ये 10 है और डिवाइडेड बाय 10 कर दूँ तो यहाँ पर कितना समय लगा, 1 सेकंड लगा यहाँ से यहाँ जाने पर, और इसी लेवल पर वापस आने पर डेट इज़ टाइम ऑफ डिसेंट भी मैं बता सकता हूँ वो एसेंट के बराबर होगा। ये भी कितना आ गया, 1 सेकंड आ गया। क्लियर हो रही है ये बात आपको। टाइम ऑफ एसेंट कैसे निकाला, u/g 10/10 कर, और टाइम ऑफ डिसेंट और एसेंट क्या होते हैं, बराबर। तो यहाँ से यहाँ का समय भी कितना आ गया, 1 सेकंड। अगर मैं ये समय निकाल पाया तो मेरी बात बन जाएगी, मैं 1 सेकंड प्लस 1 सेकंड और इस समय को जोड़ दूंगा, टोटल टाइम मेरे पास आ जाएगा। चलिए अब दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं बेटा। इस लेवल पर वेलोसिटी यू ही होगी, सेम लेवल सेम वेलोसिटी, इट डज नॉट मैटर बॉडी इज गोइंग अपवर्ड और डाउनवर्ड, यस और नो। अभी मैंने पीछे बताया। तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी बॉल की, 10 मीटर पर सेकंड। अब इस पर्टिकुलर मोशन को देखिए, क्या ये इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगी, और उसने कितनी हाइट कवर की होगी, 15 मीटर कवर की होगी, और मेरे को ये टाइम निकालना है। तो मेरे पास इक्वेशन क्या है, s = ut + ½ a t²। s कितना है बेटा, 15 मीटर, u कितना हो गया है, 10, t मेरे को निकालना है +½ a की जगह +10 लूँगा क्योंकि मोशन नीचे की तरफ और ग्रेविटी भी नीचे की तरफ है, × t²। क्लियर है। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 15 = 10t + 5t²। 5 कॉमन लेकर काट दीजिए तो आपका आ जाएगा t² + 2t = 3, और इस 3 को अगर मैं उधर लेके जाऊं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो अब आपको इसको पता है सोल्व करना है। क्या मैं इसको इस तरीके से स्प्लिट कर सकता हूं बेटा, -t = 0, यहाँ से t कॉमन लीजिए, t + 3, और यहाँ से -1 कॉमन लीजिए, ये आ जाएगा t + 3 0 इक्वल। तो अल्टीमेटली आपके दो फैक्टर आ गए, t + 3 और t - 1। t = -3 हो नहीं सकता, टाइम नेगेटिव में नहीं हो सकता, तो टाइम आपको क्या लेना पड़ेगा, 1 सेकंड। तो अल्टीमेटली मैं बोल सकता हूँ यहाँ से यहाँ का समय भी कितना है, 1 सेकंड है। क्लियर है बात। तो आप टोटल टाइम बता सकते हैं कितना लगा बॉडी को ऊपर से नीचे आने में, 3 सेकंड लगा। अब आपको वेलोसिटी बतानी है बेटा। वेलोसिटी आप कैसे भी बता सकते हैं, v = u + at भी लगा सकते हैं। अब तो आप इनिशियल वेलोसिटी 10, एक्सेलरेशन +10 होगा, और टाइम कितना लगा, 1 लगा। v = 10 + 10 × 1 दैट विल बी 20 मीटर पर सेकेंड जब बॉडी ग्राउंड से स्ट्राइक करेगी। या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, v² - u² = 2as। ठीक है, v² निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी आपकी इस मोशन के लिए 10 है, 10 का स्क्वायर = 2 × 10 × 15। क्लियर हो रही है बात। तो v² आपका आ जाएगा 20, और 20 × 15 कितना हो गया बेटा, ये 300, और ये उधर जाएगा, सही लिखा है मैंने, 30 × 300, और ये उधर जाएगा तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 100। ठीक है, तो v² = 400, और v आपका कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से कोई भी एक तरीका लगाइए, ये लगाइए, ये लगाइए, आपकी वेलोसिटी क्या आएगी, सेम आएगी। ये एक सिंपल एक तरीका नहीं है जिससे आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। कई बच्चों का दिमाग ऐसे चला होगा कि यहाँ से यहाँ उन्होंने एक आपका टाइम निकाला होगा और यहाँ से यहाँ का एक टाइम निकाला होगा और उनको जोड़ दिया होगा। क्लियर है। किसी भी तरीके से जाइए, मेरे को तो आपको कॉन्सेप्ट बताना था कि जो हमने पीछे डिस्कस किया है उसको अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है बेटा, एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा। आपने एक बॉल 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट की है। ठीक है, यहाँ पर एक विंडो है
और पोल यहाँ पर उस विंडो को क्रॉस करती है एक बार, और फिर एक बार रिटर्न मोशन में क्रॉस करती है। आपको गिवन क्या है, टाइम गैप टू क्रॉस द विंडो 2 सेकंड है, मतलब यहाँ एक बार आपने क्रॉस किया और एक बार यहाँ पर क्रॉस किया, तो इस दौरान कितना गैप आपका 2 सेकंड, ठीक है। और आपको बताना है हाइट ऑफ विंडो, मतलब कितनी ऊंचाई पर विंडो सिचुएटेड है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें और मैं मान लूँ कि यहाँ पर बॉल जब आई होगी उसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी, u रही होगी। क्लियर है बात। तो टाइम पीरियड कितना होता है आपको पता है, टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, यहाँ से यहाँ निकाल, एंड दैट विल बी इक्वल टू 2u/g। और वो गैप कितना दे रखा है आपको, 2 सेकंड दे रखा है ना। तो आपका u कितना आ गया बेटा, 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा और g ये जाएगा ऊपर और वो होगा 10, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, u आ गया आपके पास, मतलब इस पर्टिकुलर मोशन के लिए u काम करेगा फाइनल वेलोसिटी के जैसे, और 20 मीटर पर सेकंड काम करेगी इनिशियल वेलोसिटी के जैसे। तो मैं यहाँ पर क्या लगा सकता हूँ, v² - u² इज इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी मुझे पता है कितनी है, 10 है। इनिशियल वेलोसिटी मेरी 20 है, क्योंकि मोशन ऊपर की तरफ है तो आपका -g लेंगे हम, तो मैंने ले लिया है। और ये ही s मुझे निकालना है, डेट इज़ हाइट ऑफ विंडो, हाइट अबव द ग्राउंड, ठीक है, एट विच विंडो इज सिचुएटेड। तो 100 - 400 इज इक्वल टू -20 इंटू एस, -300 इज इक्वल टू -20 इंटू एस, माइनस से माइनस कैंसिल, 0 कैंसिल, 15 मीटर आ गया बेटा, जहाँ पर विंडो सिचुएटेड है फ्रॉम दी ग्राउंड, ठीक है। चलिए मोशन अंडर ग्रेविटी में एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं। आप u वेलोसिटी से किसी बॉल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करते हो और लेट वो मैक्सिमम हाइट h कवर करती है, लेकिन अब आप 3h हाइट को कवर करना चाहते हो, तो क्वेश्चन ये है कि आपको उसको कितनी वेलोसिटी से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, आपको u पता है, फाइनल वेलोसिटी इस पॉइंट पर जाकर कितनी हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है और हाइट पता है, तो कौन सी इक्वेशन काम करेगी, v² - u² इज इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी u² इंटू 2, और a की जगह -g आएगा क्योंकि मोशन ऊपर की तरफ है और इसने कितनी हाइट कवर की है, मैक्सिमम h कवर की है। माइनस से माइनस कैंसिल, u² कितना आ गया बेटा, 2gh। सेम इक्वेशन मैं यहाँ पर भी लगा सकता हूँ कि मैं मान लेता हूँ कि मैंने बॉल को प्रोजेक्ट किया है u' से, ये 3h हाइट को कवर करता है। 3h हाइट को कवर करने के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटा, 0, क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट पर तो वेलोसिटी कितनी होगी, 0। तो v² तो इस केस में भी 0 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसके लिए लगाते हैं v² - u' इंटू 2as, फाइनल 0 माइनस u' इंटू 2, a की जगह -g, और ये कितना आ जाएगा, 3h आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो u' इज इक्वल टू आपका कितना आ गया, 2 इंटू 3gh, ये आ गया बेटा। देखिए 2gh को बेटा मैं किस से रिप्लेस कर सकता हूँ, u² से। ये 2 रहा, ये g रहा, ये h रहा, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, u² लिख सकता हूँ। तो u' इज इक्वल टू 3u²। अगर मैं बात करूँ u' आपका कितना आ जाएगा बेटा, √3u। क्लियर हो रही है ये बात आपको। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखिए, अगर हाइट आपको 4h देता तो यहाँ पर आप 4h लिख देते, और इस 3 की जगह यहाँ पर क्या आ जाता, 4 आ जाता, इन दोनों जगह, ठीक है। और अल्टीमेटली यहाँ पर √4u आ जाता। तो आप इसको जनरलाइज कर सकते हैं। अगर आपको NH हाइट को कवर करना है, NH मतलब n की जगह कुछ भी आ सकता, तो आपका आंसर कितना होगा, √NU। ये शॉर्टकट है, इसको आप याद रखेंगे। क्लियर है बेटा। बच्चों, अभी तक आपने सीखा कि जब फ्रिक्शन नहीं लगता है और हम किसी बॉडी को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं तो टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट होता है। लेकिन हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रिक्शन को इंक्लूड करने वाले हैं और हम देखेंगे कि फ्रिक्शन को इंक्लूड करने से कैसे चेंजेस आते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। क्या अभी भी टाइम सेम होगा या फिर कोई एक टाइम दूसरे टाइम से बड़ा होगा, ठीक है। और बड़ा होगा तो कौन बड़ा होगा, असेंट बड़ा होगा कि डिसेंट बड़ा होगा। चलिए देखते हैं। ये एक बॉडी है जिसको आपने u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ क्या किया है, प्रोजेक्ट किया है।
होगा क्या बेटा, ये मैक्सिमम हाइट को अटेंड करेगी और फिर अपने पाथ को रिवर्स करेगी और कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, अब आप देखिए ज़रा, हाईएस्ट पॉइंट पर तो वेलोसिटी अभी भी क्या होगी, 0, और लेट मैं मान लेता हूँ कि इसने कुछ h हाइट कवर की है। ठीक है, अब जो चीज़ समझने की है इसमें वो ये है कि जब बॉडी ऊपर की तरफ जा रही थी, ठीक है, बॉडी की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है मोशन की, तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन को अपोज करेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में कौन लगता है, एक्सेलरेशन। मतलब फ्रिक्शन की वजह से लगने वाला एक्सेलरेशन कितना होगा, नीचे की तरफ। और लेट मैं उसको ले लेता हूँ ए। ध्यान से देखिए, ग्रेविटी पहले ही लग रही है नीचे की तरफ जी। ठीक है, तो अब दो एक्सेलरेशन इसके ऊपर नीचे की तरफ एक्ट कर रहे हैं, तो अगर मैं कहूँ नेट एक्सेलरेशन इसके ऊपर कितना लगा, g + a लगा नीचे की तरफ। क्लियर है। और जब बॉडी नीचे की तरफ आ रही होगी बेटा, तो आपका ग्रेविटी तो नीचे की तरफ ही लग रही है और फ्रिक्शन अब अपोज करने के लिए ऊपर की तरफ आ जाएगा, हाँ के ना। और फ्रिक्शन ऊपर की तरफ आएगा तो फ्रिक्शन की वजह से एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ आएगा। अब g और a एकदम अपोजिट है, तो नेट जो एक्सेलरेशन हुआ मैं कहूँगा वो कितना हुआ, g - a, और नीचे की तरफ। आप कहेंगे सर आपको क्या पता कि नीचे की तरफ लगा, नेट बॉडी बेटा आ तो नीचे की तरफ रही है ना, तो मतलब जो ग्रेविटी फोर्स है वो फ्रिक्शन फोर्स से क्या है, बड़ा है, और अल्टीमेटली जो एक्सेलरेशन होगा वो नीचे की तरफ होगा, और कितना होगा, g - a। देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो बातें हमें पता है, ऊपर की तरफ जाते वक्त एक्सेलरेशन कितना लगेगा, g + a नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ आते वक्त एक्सेलरेशन कितना लगेगा, g - a, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, नीचे की तरफ होगी। ठीक है, और हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 है, और जाते वक्त और आते वक्त एक बात कन्फर्म है कि आपने हाइट कितनी कवर की है, h कवर की है। ठीक है, चलिए अब पहले मैं इक्वेशन लगाता हूँ बेटा, v = u + at। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी इस मोशन के लिए कितनी है, 0 है। इनिशियल वेलोसिटी u थी, क्योंकि आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो आपका ये माइनस आएगा और कितना आएगा, g + a आएगा बेटा, और ये आ गया आपका टाइम ऑफ एसेंट। ठीक है, तो अल्टीमेटली मैं बोल सकता हूँ u = कितना आ गया मेरे पास, g + a × टाइम ऑफ एसेंट। दिस विल बी माई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन लगाते हैं, s = ut + ½ at² फॉर द अपवर्ड मोशन। ठीक है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी u है, टाइम अपने को पता है, लेट ta है, हाइट कितनी है, h है। ठीक है, u × ta -½ g + a × ta²। क्लियर हो रही है बात आपको। ठीक है, u को बेटा पुट कर दीजिए। ठीक है, तो h आपके पास आ जाएगा g + a × ta² है ना, और ये आ गया -½ g + a × ta²। बेटा देखो ध्यान से, इसके आगे 1 है और इसके आगे ½ है, 1 में से ½ गया तो कितना हो गया, ½ बच गया, तो h आ गया ½ g + a ta²। क्लियर है बात। और मैं कह सकता हूँ ta आपका कितना आ गया, 2h / g + a √। ठीक है, दिस विल बी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर आप 2 बोल दीजिए, इस वाली को, इसमें हमने u पुट किया था। ठीक है, अब डाउनवर्ड मोशन में देखिए, एक बात कंफर्म है कि डाउनवर्ड मोशन में भी h हाइट कवर होगी, तो डाउनवर्ड मोशन में अगर हम बात करें s = ut + ½ at² के साथ, तो आप कहेंगे क्योंकि सर डाउनवर्ड मोशन में इनिशियल वेलोसिटी क्या ले सकता हूँ मैं, 0, तो ये टर्म तो 0 हो गई, और s कितनी होगी, h ½ और a की जगह कौन लेगा, g - a, और ये td², मतलब टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है बेटा, तो td अगर हम देखें कितना आ जाएगा, 2h / g - a √। ठीक है, दिस विल बी इक्वेशन नंबर 4। तो अगर आप 3/4 करते हैं तो ta/td अगर हम देखें ध्यान से, वो आ जाएगा आपका g - a / g + a, कैंसिल आउट हो जाएंगे 2h और 2h, और आपके पास कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन बचेगा। मैथमेटिक्स से आप कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें बेटा, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर क्या है, प्लस,
तो ये छोटी क्वांटिटी होगी और ये क्या होगी, बड़ी क्वांटिटी। अल्टीमेटली छोटी बाय बड़ी, तो ये लेस देन 1 आने वाला है, हाँ कि ना। तो मैं कह सकता हूँ कि TA/TD इज़ लेस देन 1 आएगा। और अल्टीमेटली ये आपको पता चल चुका है कि डिसेंट का टाइम ज़्यादा होगा और असेंट का टाइम क्या होगा, इस बार कम होगा। क्लियर है बात। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। इन क्वेश्चन को देखिए, समझिए और नए क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, और कोई डाउट आए तो मुझसे पूछिए, ठीक है। अपने समय को बिल्कुल भी खराब मत कीजिए, अपने लक्ष्य को अपनी आंखों के सामने रखिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।